NCRT book Marigold, Class 3, English, Unit 2, Nina and the Baby Sparrow. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में खुशी का समय था. Nina's aunt was getting married. नीना की आंट की शादी होने वाली थी. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, मम्मी और छोटा भाई ये सभी शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे. Everyone was happy except नीना. सभी बहुत खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थी. Her mother took her to market to buy a new dress. उसकी माँ उसे नए कपड़े दिलवाने के लिए बाजार लेकर गई. What color would you like? Mother asked. उसकी माँ ने पूछा तुम्हें इनमें से कौन सा रंग पसंद है? I don't want a new dress, mother said Nina. नीना ने कहा माँ मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए. सलवार कमीज then. माँ ने कहा तो फिर सलवार कमीज कैसी रहेगी? नीना shook her head. नीना ने अपना सर हिला दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? माँ ने कहा पिछले हफ्ते जो तुमने प्यारे से सफेद जूते देखे थे वो कैसे हैं? I don't want those either. Thank you, mother. उसने कहा माँ मुझे वो भी नहीं चाहिए धन्यवाद. Nina's mother was upset, but she said nothing. नीना की माँ उदास हो गई थी पर लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा. They went back home and had lunch. वो दोनों घर वापस आए और उन्होंने दोपहर का खाना खाया. After lunch, mother came and sat near Nina. खाना खाने के बाद नीना की माँ उसके पास आकर बैठी. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? उसकी माँ ने कहा ये सब क्या है बच्चे? तुम हर चीज के लिए मना क्यों कर रही हो? Mother, I don't want to go to the wedding. नीना ने कहा माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती. But why? उसकी माँ ने कहा पर क्यों? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. नीना ने कुछ नहीं कहा सिवाय दो बड़े-बड़े आंसुओं के अलावा जो उसके गालों पर आ गए थे. Mother put her arms around Nina. नीना की माँ ने उसके चारों ओर अपनी बाहें फैलाई. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? उसकी माँ ने कहा रो मत मेरे बच्चे तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? More tears rolled down Nina's cheeks. नीना के गालों पर और भी आंसू बहने लगे. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. नीना ने कहा माँ मेरे कमरे में किताबों की अलमारी के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है. And there are two baby sparrows in the nest. और उस घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे हैं. I see, said mother. उसकी माँ ने कहा अच्छा. They are just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep asking for food. नीना ने कहा चिड़िया के बच्चों के जो पंख है वो
आने ही शुरू हुए हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उन्हें भूख भी लगती है। पूरे दिन वो खाने के लिए आवाज लगाते हैं चींची करके। आई सी सेड मदर, उसकी माँ ने कहा, अच्छा। If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama Sparrows feed their babies? अगर हम चले गए तो सारा प्लेस जो है वो लॉक्ड हो जाएगा, सारी जगह बंद हो जाएगी। तो फिर किस तरह चिड़िया के बच्चों के जो मम्मी पापा है वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे? Oh, Nina, cried mother, giving her a big hug. नीना की माँ ने कहा, ओ नीना, और उसे अपने गले से लगा लिया। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? क्या यही वजह थी जिसकी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। नीना की माँ ने कहा, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस कमरे की खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? नीना ने कहा, क्या सच में माँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। नीना की माँ ने कहा, हाँ हाँ, हम इस कमरे में से सारी चीजें बाहर निकाल देंगे और बाहर से दरवाजे को बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और घर पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। पापा एंड ममा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। चिड़िया के मम्मी और पापा आराम से खिड़की से बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में मजे कर रही होगी तब चिड़िया के बच्चे अच्छे हो जाएंगे, फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट? अच्छा आइडिया है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. जब नीना शादी में से वापस आई, तब दो छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे थे वो थोड़े बड़े हो गए, मोटे से हो गए, और वो पूरे कमरे में उड़ रहे थे। And was not Nina thrilled? और ये देखकर नीना बहुत खुश हुई। Now let's read the new words. First one is market, बाजार, बोदर, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, ड्रेस, पोशाक, अपसेट, परेशान, रिमूव, हटाना, वेडिंग, शादी। Now let's do the question answers. The first one is, why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था? क्योंकि नीना की आंट की शादी होने वाली थी और वो सभी शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, इसलिए सब बहुत खुश थे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, क्योंकि बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी आंट की शादी होने वाली थी, एंड ऑल हर फैमिली मेंबर्स वर गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड द वेडिंग। ओके, नेक्स्ट है, वाई वॉज नीना वरिड? नीना परेशान क्यों थी? तो नीना परेशान इसलिए थी क्योंकि नीना वॉज वरिड बिकॉज द हाउस वुड बी लॉक्ड। जो हाउस है, जो घर था उसका, वो लॉक्ड हो जाता,
पूरी तरह से, ठीक है। इट वुड कॉज अ प्रॉब्लम फॉर पापा एंड ममा स्पैरोज टू फीड देयर बेबीज इन नीनास रूम। तो नीना के रूम में जो चिड़िया का घोंसला था उसमें जो बेबी स्पैरो थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, उनको उसके मम्मी पापा खाना नहीं दे पाते, इसी वजह से वो परेशान थी, राइट। नेक्स्ट है व्हाट डिड मदर सजेस्ट। तो उसकी माँ ने क्या सजेस्ट किया था। तो उसकी माँ ने सजेस्ट किया था, मदर सजेस्टेड दैट दे वुड रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द रूम। उसकी माँ ने कहा था कि हम तुम्हारे कमरे से सारी चीजें निकाल देंगे एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और दरवाजे को बाहर से बंद कर देंगे, एंड देन लीव हर रूम्स विंडो ओपन। और उसके कमरे की जो विंडो थी, जो खिड़की थी, उसको खुला छोड़ देंगे, टू लेट पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज, जिससे कि पापा और मम्मा स्पैरो जो थे वो अपने बेबीज को खाना खिला सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब नीना शादी से घर वापस आई तो उसने क्या देखा। उसने देखा कि जो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे वो अब फैट हो गए हैं, वो बड़े हो गए थे और वो उसके कमरे में बड़े मजे से घूम रहे थे चारों तरफ, है ना। तो हम लिखेंगे व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। जब वो वेडिंग से वापस आई, शी फाउंड टू फैट लिटिल स्पैरो। उसने देखा कि दो छोटे से मोटे से चिड़िया के बच्चे फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, उसके कमरे में चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। अब जो बेबी स्पैरोज है वो किस तरीके से खाते हैं। उनके जो मम्मा पापा होते हैं, जो उनको अपनी बीक से, उनकी बीक में, बीक कहते हैं चोंच को, उसमें खाना डालते हैं, देन वो उसको ईट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे द पापा एंड ममा स्पैरो पुट फूड in their beaks and thus help them to eat. Okay. Next is what new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear. अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आप वेडिंग में क्या नई चीज पहनना पसंद करोगे, आपको वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। I would also like to wear, या I would like to wear like सलवार कमीज, फ्रॉक, गाउन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर स्टोरी। अब यहाँ पे आपने स्टोरी पढ़ी है ना, यहाँ पे आपको पिक्चर स्टोरी दी गई, आपको बताना है कि स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ था। नीना क्या थी, सैड थी, तो ये 1 पे आएगा, राइट। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा था, है ना, कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो ये आएगा 2 पर। देन नीना डज नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरोज अलोन, ठीक है। वो बेबी स्पैरो को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो ये आएगा 3 पर। तो उसकी माँ ने क्या सजेस्ट किया था कि वो उसकी विंडो ओपन छोड़ देंगे, राइट। ये सुनकर नीना फिर से हैप्पी हो गई थी, तो ये आएगा 5 पर। ओके। अब यहाँ पे आप देखो, राइट द स्टोरी हेयर। जो आपने पीछे पेज पर स्टोरी पढ़ी है ना, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, तो आप उसको यहाँ लिख दोगे, राइट। फिर उसके बाद है लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ बर्ड। यहाँ पर आपको एक बर्ड बनानी है और उसमें कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसके लिए, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग बर्ड बनाई है, राइट। तो
उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे ग्रीटिंग कार्ड है ना, और दाल, ब्लैक बिंदी, सीजर, ग्लू, ओल्ड न्यूज़पेपर और एक शू लेस। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ग्रीटिंग कार्ड पे आउटलाइन ड्रॉ करनी है बर्ड की, इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद आप उसको कट आउट कर लोगे। ठीक है, उस पिक्चर को काटने के बाद आपको एक स्मॉल स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में आपको ओल्ड न्यूज़पेपर कट करना है एंड फोल्ड इट, मेक अ फैन। और उसको आपको एक फैन का शेप देना है और उसको साइड से आप पहले क्लोज कर दोगे। ठीक है, देन पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ अ फैन। इस तरीके से आप उसको, जो बर्ड का बैक होगा उस पे आप बीच के पार्टीशन से आप उसको उस पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और जो इसकी साइड्स के ये होंगे इसे आप फिर ओपन कर दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बर्ड की आई के लिए आप बिंदी लगा दोगे, है ना, तो ये बिंदी बन जाएगी इस तरह से। और फिर जो शू लेस होगा उसको आप इस तरीके से हैंग कर दोगे उसको। ठीक है, तो आपकी बर्ड रेडी हो जाएगी। Next is write down suitable words describing each picture. Pick up the words from the list given below. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये fill up भरने हैं। तो पहला है अ फैट वुमन। ठीक है, ये मोटी है ना, फैट वुमन। ये क्या है, रोज, रेड है तो हम लिखेंगे अ रेड रोज। बॉय क्या है, हैप्पी, अ हैप्पी बॉय। फिर ये क्या है, पिकॉक, ब्यूटीफुल पिकॉक, राइट। अ ब्लैक बोर्ड, अ टॉल मैन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे लिखा है नाउ डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स ऑन योर इन योर ओन लैंग्वेज। अब हमें इन पिक्चर्स को अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब हमें सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पे, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट, रितु इज अ फैट वुमन। नेक्स्ट, मोनू इज अ हैप्पी बॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेड रोज, आई लव रेड रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्यूटीफुल पिकॉक। तो हम यहाँ लिखेंगे आई सॉ अ ब्यूटीफुल पिकॉक I saw a beautiful peacock in the zoo. नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, द टीचर राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ टॉल मैन। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, द टॉल मैन इज वेरी थिन। ठीक है, नेक्स्ट है से अलाउड, स्पॉइल, स्पोर्ट, स्पैरो, स्पीक, स्कूल, स्काउट, स्कर्ट, skip, scold, skin. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.